2023 के टॉप टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपकी नवंबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुनिया का सर्वाधिक शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो वो है दोस्तों विराट कोहली, जिन्होंने 50 सेंचुरी अब तक ये लगा चुके हैं। और इन्होंने हाल ही में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो सचिन तेंदुलकर पाजी का इन्होंने रिकॉर्ड भी थोड़े दिन पहले तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अपेडा ने किस यूरोपीय देश को पहली बार केले का निर्यात किया है? तो हाल ही में अपेडा ने नीदरलैंड को अपेडा ने पहली बार केले का निर्यात किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में PM-PVTG योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो PM-PVTG योजना का जो शुभारंभ हुआ है दोस्तों, वो हुआ है झारखंड राज्य में हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो PM-PVTG योजना का जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है झारखंड राज्य में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार राज्य कौन सा है? तो जो भागीदार राज्य हैं दोस्तों वो होने वाले हैं आपके बिहार और केरल, यानी कि ऑप्शन ए व बी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। यानी 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार जो राज्य हैं वो हैं दोस्तों बिहार और केरल, दोनों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी, ए व बी दोनों आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो आपके विश्व चिकित्सा एवं खेल राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो हुआ है कोलंबिया में, वो आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोलंबिया की जो राजधानी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। कोलंबिया की राजधानी है दोस्तों बोगाटो। क्या है दोस्तों? बोगाटो इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2023 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है दोस्तों, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये डायबिटीज़ मधुमेह जो रोग होता है वो होता है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, यानी इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा बिली जीन किंग कप का संबंध किससे है? तो जो बिली जीन किंग कप का जो संबंध है दोस्तों वो टेनिस खेल से है। कौन से खेल से हैं दोस्तों? टेनिस खेल से हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों आपके 16 नवंबर को ये मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
हाल ही में भारत श्रीलंका के बीच नवा संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो आपके हाल ही में भारत श्रीलंका के बीच जो नवा संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 प्रारंभ हुआ है दोस्तों, वो है पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो जो ये आयोजित होगा दोस्तों, ये होगा आपके जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपके हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, जो नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हुआ था, वो हुआ था दोस्तों हरियाणा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिवंगत हुए सुब्रत रॉय का संबंध किससे है? तो सुब्रत रॉय का जो संबंध है दोस्तों, वो है संबंध दोस्तों सहारा ग्रुप से। किससे दोस्तों? सहारा ग्रुप से सुब्रत रॉय का संबंध है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो वो जो जिसे नामित किया है दोस्तों, वो है दोस्तों सुरेश वाडकर, जिनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं वो ताकि पिक्चर के साथ किए हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है? तो जो पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई सुरक्षा राजदूत जो नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया है दोस्तों पंकज त्रिपाठी को। नोट कर लेना दोस्तों, किसे किया है? पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बने चक्रवाती तूफान मिथिली का नाम किसने सुझाया है? तो जो चक्रवाती तूफान मिथिली का जो नाम है वो किसने सुझाया है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपके मालदीव जो राज्य है उसके नाम पर तूफान मिथिली इसका नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे जब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है दोस्तों आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड डे जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जो 7 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड जो बनाया है हाल ही में, वो बनाया है दोस्तों मोहम्मद सिराज ने। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने काफ़ी भयंकर मोहम्मद सिराज नहीं, मोहम्मद शमी, गलती से मिस्टेक हो गई। जो अभी भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 7 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वो नाम किया है मोहम्मद शमी ने। ठीक है, पिक्चर आपको उनको दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट ASWC का चौथा जहाज कौन सा है? तो जो चौथा जहाज है
वो है दोस्तों अमीनी। उसका जो नाम है जहाज़ का वो नाम है दोस्तों अमीनी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चौथा जहाज़ है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज़ जिसका नाम है क्या है दोस्तों, अमीनी। ठीक है, और जो ये अमीनी है वो अमीनी जो आता है वो लक्षद्वीप का एक द्वीप है। क्या है दोस्तों, अमीनी जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का नाम सुना होगा आपने, उसका ही एक क्या है, एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका एक है एक लक्ष्य अमीनी जो है ना वो लक्षद्वीप का एक है एक द्वीप है, यानी उसका एक क्या है हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो पेड्रो सांचेज जो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं दोस्तों, वो हैं दोस्तों स्पेन के। ऑप्शन ए, स्पेन जो देश हैं उसके राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है दोस्तों, वो किया गया है हेलुसिनेट को। ठीक है दोस्तों, हेलुसिनेट को किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बाल दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व बाल दिवस जो मनाया गया है दोस्तों आपके, वो मनाया गया है 20 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो विश्व बाल दिवस 2023 मनाया गया है वो कब मनाया गया है दोस्तों, 20 नवंबर को वो मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति चुने हैं? तो जेवियर जो माइली हैं वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों? तो वो चुने गए हैं दोस्तों अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान में रखना है आपको। जो जेवियर माइली जो देश है उसको नए राष्ट्रपति जो हैं वो है किस देश के हैं, अर्जेंटीना के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ प्रारंभ होगी? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ प्रारंभ होगी दोस्तों? तो वो प्रारंभ होगी दोस्तों भारत के गुजरात के अहमदाबाद में। वो आपके कॉन्फ्रेंस ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 आयोजित होगी गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, गुजरात के अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 आयोजित होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडोनेशियाई गोल्फ मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंडोनेशियाई गोल्फ मास्टर 2023 का खिताब जो जीता है वो जीता है दोस्तों गगनजीत भुल्लर ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है दोस्तों? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। ठीक है, पिक्चर आपको दिख रही होगी, जो पिक्चर है ये गगनजीत भुल्लर की पिक्चर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत यूएसए वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो ये वज्र प्रहार जो ये चालू हुआ है दोस्तों, जॉइंट एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, ये चालू हुई है दोस्तों राज्य है उसमें ये संयुक्त अभ्यास चालू हुआ है। यूएसए वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? मेघालय राज्य में ये आपके प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जो आपका इंदिरा गांधी
जो शांति पुरस्कार है दोस्तों वो मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को मिला है। तो आपका ऑप्शन ए व बी यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन आपको सबको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? जो 72वीं मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता है दोस्तों वो जीता है दोस्तों श्वेता शारदा ने जीता है। तो किसने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 जो बनी है दोस्तों वो है श्वेता शारदा। पिक्चर उनकी आपको दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध किससे है? तो जो सी बकथॉर्न जीआई टैग प्राप्त किया है, सी बकथॉर्न का संबंध जो है दोस्तों वो गोवा राज्य से है। तो कौन से राज्य से हैं दोस्तों? किससे हैं? गोवा से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो आपका आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का जो प्रारंभ हुआ है दोस्तों वो हुआ है दोस्तों कंबोडिया। कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? कंबोडिया में ये आपके प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण किया है? हाल ही में जो तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का जो अपहरण किया है वो किसने किया है दोस्तों? वो किया है दोस्तों आपके हुती विद्रोही ने। किसने किया है दोस्तों? हुती विद्रोही है, जिन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी दोस्तों। जो इसका किडनैप करने की जो वीडियो है वो वीडियो भी अपहरण करने की उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, जब वह गैलेक्सी लीडर जो नामक जहाज को वह क्या कर रहे थे, उसको अपहरण कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ज्ञानदे एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में ज्ञानदे एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स जो हुई है दोस्तों शैक्षिक तीर्थ यात्रा वो हुई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। आपके जो ये ज्ञानदे एक्सप्रेस शुरू हुई है वो कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन है? तो जो आपका जो मेजबान देश है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? जो मेजबान देश है वो पहले कौन था दोस्तों? श्रीलंका था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है। अब कौन है दोस्तों अंडर 19 विश्व कप का जो 2024 का मेजबान है वो कौन है? अब दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से की है? तो जो आपके जो ये रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप की जो शुरुआत की है तो वो ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से की है। किसके सहयोग से की है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत की है ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स
चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? तो वो जीता है दोस्तों कतर जो देश है, आपका जो कतर देश है, वहाँ पर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने दोस्तों जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी बार जीता है दोस्तों? और 26वीं बार। ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है दोस्तों? तो जो हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है, वो किया है दोस्तों कैटफिश मछली को गुजरात सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जो पहले भारतीय हैं वो आपके कपिल शर्मा नहीं होने वाले हैं दोस्तों, वो होंगे आपके वीरदास। जो वीरदास हैं वो आपके हो जाएंगे पहले अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो हो जाएंगे दोस्तों वीरदास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2GW का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट और विद्युत संयंत्र अल-दाफरा जिसका नाम है का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? उद्घाटन हुआ है दोस्तों उसका यूएई में। कहाँ हुआ है दोस्तों? यूएई यानी कि दुबई में उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है दोस्तों, पिक्चर आपको दिख रही होगी। हाल ही में जो विद्युत संयंत्र अल-दाफरा का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है दोस्तों? यूएई यानी कि दुबई में उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुर्लभ धातु टेटलम की खोज कहाँ हुई है? जो दुर्लभ धातु टेटलम की खोज हुई है दोस्तों वो कहाँ हुई है दोस्तों? पंजाब में उसकी खोज हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? पंजाब में उसकी खोज हुई है। और बहुत ही ये महंगी धातु है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी धातु है ये। दुर्लभ धातु टेटलम की खोज कहाँ हुई है? पंजाब में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार जो मिला है दोस्तों वो मिला है डॉक्टर सुजीत रॉय को। ये पुरस्कार मिला है, किसे मिला है दोस्तों? डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। ठीक है, पिक्चर आपको इसमें दिख रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली महिला है। तो दोस्तों जो छलांग लगाने वाली जो ये पहली महिला है दोस्तों, तो ये हैं दोस्तों अदिति अशोक। जो महिला है तो वो महिला है दोस्तों शीतल महाजन। और आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अदिति अशोक नहीं है जी, नहीं है सर, वो है आपके शीतल महाजन हो जाएगी। कौन है दोस्तों? वो शीतल महाजन, जिनकी आपको पिक्चर्स में नज़र आ रही होगी। शीतल महाजन है दोस्तों ये, जिन्होंने अभी हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली महिला ये बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नागरिकों के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? जो आपके हाल ही में नागरिकों के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल जो लॉन्च किया है दोस्तों लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, वहाँ पर इस बीरबल जो लॉन्च किया है चैटबॉट, AI चैटबॉट लॉन्च किया है, वो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन अध्यक्ष कहाँ स्थित है? तो जो आपके ये अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो अध्यक्ष बना है तो वो है दोस्तों
ISO, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों ISO, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों आपके लंदन में। ठीक है दोस्तों, थोड़ी नंबर्स में मिस्टेक है, 40 और ये भी 40, यानी कि इसको 41 कर लेना दोस्तों यहाँ पर, ये 41। ठीक है दोस्तों, 41 क्वेश्चन आपके अभी तक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, लंदन में आपके ये स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च मेबला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो जो आपके मेबला वैक्सीन का संबंध जो है दोस्तों, वो खसरा रुबेला नामक जो बीमारी है उसकी वैक्सीन है दोस्तों। किसकी वैक्सीन है दोस्तों? ये खसरा रुबेला नामक जो बीमारी है उसकी वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? मेबेला। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है दोस्तों? आपके मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे आपके सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पिक्चर आपको दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो जो आपके हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला है दोस्तों, वो मिला है दोस्तों तो हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है दोस्तों? जो मिला है ये पुरस्कार, वो मिला है दोस्तों पॉल लिंच को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, जिनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहले सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो जो पहला सतत परिवहन दिवस 2023 जो मनाया गया है दोस्तों, पर 2023 को आपका सतत परिवहन दिवस 2023 मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? तो जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो पहले संस्करण का जो शुभंकर है दोस्तों, वो है दोस्तों मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है दोस्तों, पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UNFCCC का COP 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो ये आपके UAE में, यानी कि UAE की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है। और UNFCCC की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। तो हाल ही में जो फिनो पेमेंट्स बैंक के जो अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति हुई है दोस्तों, वो किसकी हुई है दोस्तों? रजत कुमार शर्मा, उनकी नियुक्ति हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो होगा आपका दोस्तों स्थापित होगा दोस्तों, वो होगा राज्य में ये के सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य का, ये वहाँ पर स्थापित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये आपके स्थापित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक, अम्मा फुल फॉर्म नहीं है दोस्तों इसकी, ये नाम है अम्मा बैंक।
ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ओडिशा राज्य में हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है दोस्तों, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। इसी के साथ जो आपके 50 क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।